Okay, my dear students, today we will start the session 2 of power revisions of insurance claim chapter। और आज हम लोग इसका रिविजन्स पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग लास्ट डे हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किया था, 3 बड़े बड़े सम हम लोगों ने कवर किया था और आज इसका हम लोग रिविजन कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बिगिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ऑन 15th December 2027 a fire occurred in the premises of Messrs. Om Exports. Most of the stock were destroyed. Cost of stock salvaged being 1,40,000. 1,40,000 रुपए का गुड्स यहां पर बचाया जा सका। From the books of accounts the following particulars are available. बुक ऑफ अकाउंट से क्या क्या पार्टिकुलर्स अवेलेबल हुए हैं। यहां पे 15th December 2027 को फायर हुआ था और स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द अकाउंट 31 मार्च 2027 का दिया हुआ है 9,40,000। यानी जिस ईयर में फायर हुआ था ये 31 मार्च 2027 का क्लोजिंग है, यानी 1 अप्रैल 2027 का ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग स्टॉक हमें 9,40,000 रुपीज दिया हुआ है। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 26-27, बट 27-28 के लिए तो यह ओपनिंग स्टॉक ही है। तो ये ओपनिंग स्टॉक हमें 9,40,000 रुपीज दिया हुआ है। परचेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2027 से 15/12/2027 अमाउंटेड टू 13,20,000 एंड सेल्स है 20,25,000। हमें 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे जीपी का रेट हमें पता है 20% और कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम हमें बोला है इफ द स्टॉक वेयर इंश्योर्ड 4 लाख इंश्योर्ड फॉर रुपीज 4 लाख। तो 4 लाख हमें पॉलिसी वैल्यू भी यहां पर दिया हुआ है। पॉलिसी वैल्यू भी हमें यहां पर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस कितने नंबर में आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं? ओनली फॉर 5 मार्क्स। 4 to 5 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ज्यादा नंबर में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाना है, डायरेक्टली मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यहाँ पर। तो आइए 4 नंबर सम हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे लिख दो इंश्योरेंस क्लेम, कॉपी पे लिखा करो। इसके लिए एक अलग कॉपी ही बना लो। आप लोग नहीं बनाए हो तो अलग कॉपी आप बना लो, ठीक है। पावर सेशन 2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 1 अप्रैल 2024 टू 15/12/2027 सॉरी 2027 to 15/12/27 फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर तक का हम लोग प्रिपेयर करते हैं। क्या करोगे आप? लिखोगे यहां पर टू ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक गिवन? ओपनिंग स्टॉक हमारा है 9,40,000 रुपीज का, 9,40,000 का। तो अपने लिख देंगे 9,40,000 रुपीज। टू परचेजेज, हमें इस टाइम पीरियड के लिए अलग से परचेजेस भी दिया हुआ है। परचेजेज हमें कितना दिया हुआ है? 13,20,000। 13,20,000 बाई सेल्स। सेल्स आपका 20,25,000 दिया हुआ। सेल्स 20,25,000 दिया है। यहां पे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 20,25,000 का आप कितना कर दोगे? 20%। जीपी का रेट प्रोबेबली 20% ही था। हाँ जी, जीपी का रेट 20% ऑन सेल्स ही है। तो आप कर दो 20,25,000 का 20%, 4,05,000 रुपीज आ जाएगा।
यस, गुड बॉय, 4,05,000। इन सबको आप ऐड कर दो। डेबिट का टोटल बता दीजिए कितना आएगा। डेबिट का टोटल साइड कितना आ जाएगा, डेबिट का टोटल। डेबिट का टोटल बता दीजिए, कोई तो ऐड कर रहा होगा। 9,40,000 प्लस 13,20,000 प्लस 4,05,000, 26,65,000 आ जाएगा। अब आप यहां पे बैलेंसिंग फिगर बता सकते हो भाई। क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, बताइए अमाउंट कितना आएगा स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर करके। 6,40,000। ओके, 6,40,000 बच्चे बता रहे हैं। अब हम लोग यहां पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, यहां पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर 6,40,000। लेस इसमें से कर देंगे हम लोग, लेस इसमें से कर देंगे वैल्यू ऑफ सेल्वेज्ड स्टॉक। कितने का स्टॉक हम लोगों ने सेव कर लिया था इसमें, कितने का स्टॉक हमने सेव किया था। 1,40,000 का स्टॉक को हमने फायर में जलने से बचा लिया था, 1,40,000 रुपीज के स्टॉक को। तो आप इसको लिख दो 1,40,000। इसको माइनस कर दो, तो ये जो अमाउंट आएगा आप लोगों का यहां पर, ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट बाय फायर मतलब एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक 5 लाख रुपीज ये आ जाएगा। अब हमारा 5 लाख रुपीज का स्टॉक फायर में जला है और हमारे पास पॉलिसी कितने रुपए का है, पॉलिसी 4 लाख का है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इफ लॉस इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, इफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट इज मोर देन द इंश्योर्ड वैल्यू देन एवरेज क्लॉज विल बी एप्लीकेबल। यहां पे लिख देंगे लॉस ऑफ स्टॉक is greater than the loss of stock is greater than the policy value, then average clause will be applicable। और हम लोग इसके बाद से एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे। अमाउंट ऑफ क्लेम हम लोग फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या लिख देंगे, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। पॉलिसी वैल्यू कितना हम लोगों का, What is the policy value? 4 लाख रुपीस। स्टॉक लॉस्ट एज ऑन द डेट ऑफ फायर 6,40,000 है और लॉस ऑफ स्टॉक 5 लाख। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। थ्री 312,500 312,500 यस। नॉर्मल सम पूछेगा तो ऐसा ही पूछेगा, नॉर्मल सम अगर आपसे एग्जाम्स में पूछेगा तो ऐसा ही सम्स पूछेगा आपसे, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप।
अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नंबर 5, CCL want to take up a loss of profit policy। CCL wants to take a loss of profit policy लेना चाहता है। टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। करंट ईयर में उसका टर्नओवर पिछले ईयर के कंपैरिजन में 20% बढ़ने के प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, एक्सपेक्ट कर रहा हुआ, आसार है उसके बढ़ेंगे। द कंपनी विल एबल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स बैंक्स एट द रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट टू बूस्ट अप द सेल्स। कंपनी चाहता है कि बैंक से लोन ले ताकि अपने सेल्स को बढ़ा सके। फिर एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी अराउंड 3 lakhs। ऑल अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम। द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर अकाउंट। और बाकी डिटेल उसको प्रीवियस ईयर अकाउंट से मिल रहे हैं। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस उसका दिया हुआ है यहां पर। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड एक्सपेंस में आपको पूरा दे रखा है इसका। सैलरीज, रेंट एंड रेट्स, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन, डायरेक्टर्स फी, ऑडिट फी, मिसलेनियस मतलब ये तो इनकम दिया हुआ है, ये तो अलग दिया हुआ है, यहीं तक है उसका फिक्स्ड एक्सपेंस। ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, मतलब स्टैंडिंग चार्जेज। और नेट प्रॉफिट 4,20,000 रुपीज का यहां पर दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बात ना? इसका कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट में आप इन सारे एक्सपेंसेस को एक बार ऐड बैक करो, कितना आ रहा है, इनको आप ऐड बैक करो 70,000 को छोड़ करके नेट प्रॉफिट में। एक बार हमें ऐड बैक करके आप बता दो कितना आएगा। $9,20,000 आ रहा है। सेल्स का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है ना सम्स में। ये टोटल ऐड करके टोटल आ रहा था कितना, 5 लाख आ रहा है ना ये टोटल। ठीक है, हम लोग इसके हेल्प से सेल्स निकाल लेते हैं ना, हम लोग यहाँ पे इसके हेल्प से सेल्स निकाल लेते हैं एक बार। आइए मैं यहीं पे सेल्स निकालता हूं आपके लिए, इधर ही छोटा करके यहीं पर मैं सेल्स निकाल देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थोड़ा ध्यान से देखना, आसानी से आप समझ पाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर, लिखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर प्रीवियस ईयर। हमें टोटल वेरिएबल एक्सपेंस 24 लाख का दिया हुआ है। टू वेरिएबल एक्सपेंस लिख दो 24 लाख। फिर टू फिक्स्ड एक्सपेंस, ये सबको ऐड करो 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 10 प्लस 20, 5 लाख। टू नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 4,20,000 का, ये दिया हुआ है। यहां पे और हमारे सम में और कुछ दिया है गिवन, जो हम लिख सकते हैं। अदर इनकम हमें दिया हुआ है, मिसलेनियस इनकम, दैट मीन्स अदर इनकम हमें 70,000 का। तो इनकम होता है उसको पीएल के क्रेडिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बाय मिसलेनियस इनकम अकाउंट। ये आपका 70,000।
ये मिसलेनियस इनकम है, तो बाकी जो इनकम है वो किस चीज से आया हुआ होगा? सेल्स से बाकी इनकम आया हुआ है। तो 24 लाख प्लस 5 लाख 29 लाख और 4 लाख 20 33 लाख 20,000 आ जाएगा ये। $33,20,000 में माइनस कर दो 70,000, तो 32,50,000 बाय सेल्स। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपको 32,50,000, 32,50,000। और सेल्स में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे वेरिएबल एक्सपेंस को, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? वेरिएबल एक्सपेंस वाई एक्सपेंस होता है ना, जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने के ऊपर लगता है। वेरिएबल एक्सपेंस तो यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। फिक्स्ड में तो सारे जो फिक्स्ड एक्सपेंस में देखो ना, सैलरी है, रेंट रेट्स है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, पोस्टेज है, डायरेक्टर पीओडी, ये सभी हम लोग पीएल में लिखते हैं, सभी हम लोग पीएल में लिखते हैं। और हम लोग यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल्स? 32,50,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 32,50,000 में से क्या चीज? 24 लाख को। एकदम टॉप लेवल के सारे सम्स करा दिए जा रहे हैं आपको। इसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस करके एग्जाम्स में नहीं बैठते हो तो सिर्फ ईश्वर आपको बचा सकता है। 8,50,000 ये आ गया। अब हम लोगों को यहां से आगे सॉल्व करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है क्या? अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितने का लेना होगा ये हम पता करने जा रहे हैं। हमें कितने का पॉलिसी परचेज करना होगा ये हम पता करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस में देखो दिया है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन फॉर द करेंट ईयर। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितने का हमें परचेज करना होगा ये हमें फाइंड करना है। और इसके लिए आप बना रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब बैक कैलकुलेशन, मतलब यूनिक सम है ये सब, यूनिक। ठीक है, आपने ये कॉपी कर लिया तो प्लीज मैसेज करके बताइए, हम यहीं पे सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चंस भी आपके सामने रहेगा। ठीक है, जल्दी आप सभी लोगों ने कॉपी कर लिया तो हमें बताएं। मैं देख रहा हूं बच्चे लोग धीरे धीरे अप डाउन कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। ठीक है भाई, पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ लाइव है, ओनली पढ़ने वाले बच्चे, नहीं पढ़ने वालों का कुछ नहीं हो सकता। यस, चलिए तो मैं यहीं पे आप लोगों को अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितने का लिया जाएगा यहीं पर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टू बी टेकन, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। हमें सबसे पहले देखिए ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया। अभी ग्रॉस प्रॉफिट ये करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, लास्ट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। इसी के बेसिस पे तो हम क्या करते हैं, अपने कितना हमारा लॉस हुआ उसका पॉलिसी हम टेकन ओवर करेंगे, उसी के बेसिस पे करेंगे। हमारे पास और बेसिस ही क्या है, उसी के बेसिस पे हम लोग करेंगे। यहां पे लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर।
अभी अभी हम लोगों ने लाया था, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना हमारा आया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया हुआ था हम लोगों का, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना लाए थे, 8,50,000। ओके, 8,50,000। और इस बार हमारे बोला है ना, इस बार 20% का टर्नओवर इंक्रीज करेगा, 20% टर्नओवर इंक्रीज करेगा हमारा, तो प्रॉफिट भी तो 20% से इंक्रीज करेगा। टर्नओवर अगर 20%, सेल्स अगर 20% ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट भी तो पहले के तुलना में 20% ज्यादा होगा ना। तो ऐड करेंगे इसको हम लोग, सॉरी, ऐड करेंगे हम लोग यहां पे 20% इंक्रीज इन टर्नओवर। $8,50,000 का 20%, 1,70,000, 1,70,000 ही आ जाएगा। और यहां पे हमारा जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहा है, ये 20% सेल्स को बूस्टअप करने के लिए, 20% सेल्स को बूस्टअप करने के लिए हम बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं, जिसके ऊपर 15% के रेट से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। तो ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस भी तो इंक्रीज कर रहा है ना, यहां पर ये भी तो चार्जेस हमारा इंक्रीज कर रहा है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऐड कर देंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमारा लोन कितने का है, 3 लाख का 15%, 15%। ऐड कर दो इसको, कितना आ जाएगा, पॉलिसी टू बी टेकन, पॉलिसी टू बी टेकन कितने का पॉलिसी लिया जाएगा, ऐड कर दो 1,70,000 प्लस 8,50,000 प्लस 45,000, 10,65,000 का, हमें 10,65,000 की पॉलिसी परचेज करनी होगी। 10,65,000 इज द आंसर, 10,65,000 इज द आंसर, ये हमारा आंसर। अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमारे सीट में रह गया है, इसको हम लोग करेंगे अभी। एक क्वेश्चन हमारे सीट में और रह गया है, इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए अपना क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2028 द स्टॉक ऑफ RAM was destroyed by fire, but sufficient records were saved from which the following particulars were ascertained। देखिए हमें क्या दिया गया, स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2027, 1 अप्रैल को ये फायर हुआ है, और ईयर यहां पर ना जनवरी टू दिसंबर है, ईयर यहां पर जनवरी टू दिसंबर है। सर आपको ये बात कैसे पता चला, देखो ना ओपनिंग स्टॉक ही तो जनवरी के डेट में दे रहा है, ओपनिंग स्टॉक ही तो हमें जनवरी के डेट पे दिया हुआ है। तो भाई यहां पर स्टॉक एट 1 जनवरी 2027 दे रखा है, मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट का रेट भी हमें नहीं दिया हुआ है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का रेट भी हमें नहीं दिया हुआ है सम्स। फिर बोला है क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया हुआ है दिसंबर 2027 तक का, सेल्स दिया हुआ है, परचेजेस फिर 1 जनवरी से टिल द डेट ऑफ फायर का भी परचेज दिया है, 1 जनवरी से टिल द डेट ऑफ द फायर का सेल्स भी दिया हुआ है। फिर बोला इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एट 31 दिसंबर 2027, जब पिछले ईयर का लास्ट ईयर बोले तो जनवरी 27 से दिसंबर 27, जनवरी 27 से दिसंबर 27, इस
टाइम के स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त हमें ऐसा पता चला, इस टाइम का स्टॉक का वैल्यूएशन करते वक्त हमें पता चला यहां पर कि ₹2300 had been written off on certain stock which was a poor selling line. पुअर सेलिंग लाइन का यह स्टॉक था, हैविंग कॉस्ट ₹6900 ₹6900 इसका कॉस्ट था और इसका ₹2300 राइट ऑफ हो गया था, ₹2300 राइट ऑफ हो गया। ₹6900 का स्टॉक में से ₹2300 अगर राइट ऑफ हो जाएगा, मैंने मेन क्लासेस जो आपके हुए मेन कोर्सेस में भी ऐसा क्वेश्चन हुआ और वहां पर मैंने एक नहीं 3-4 क्वेश्चन ऐसा मैंने बड़ा आप लोगों को कराया था और आपसे भी मैंने 2-3 करवाया था उस टाइम पे होमवर्क में। सेम अ पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 2028 और इसी का एक पोर्शन को 250 के लॉस पे बेचा गया था मार्च 2028 में। तो यहां तक का जो लाइन है हमें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो ऑल द फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। पॉलिसी वैल्यू भी इस क्वेश्चन में दिया, मतलब एवरेज क्लॉज भी अप्लाई होने वाला लग रहा है और वर्क आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर। एकदम मास्टर प्रॉब्लम है ये। ऐसे तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम्स के पहले छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकते हो, कितने मार्क्स में आ जाएगा कोई नहीं जानता। तो इसको हम लोग अभी कवर करेंगे क्वेश्चंस को। पेज नंबर आपका 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 है। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करेंगे। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बिकॉज जीपी का रेट हमें नहीं पता है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2027। ट्रेडिंग अकाउंट तब के लिए हम लोग पहले बनाएंगे। टोटल, एबनॉर्मल, नॉर्मल, पर्टिकुलर्स, टोटल, एबनॉर्मल, नॉर्मल, इतने सारे कॉलम हमें बनाने पड़ते हैं इसमें। डेबिट, क्रेडिट, इसमें हम लोग लिख देंगे नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल। टोटल यहां पे सबसे पहले आप देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है। इसमें ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 73,500। एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है ओपनिंग स्टॉक में, पूरा का पूरा नॉर्मल आइटम है, पूरा का पूरा नॉर्मल है। तो हम लोग 73,500 नॉर्मल में लिखेंगे और टोटल में 73,500 लिखेंगे। क्लियर है यहां पर हम लोगों का। इसके बाद से हमें बोला है इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस एट 31 December 2027 2300 were written upon certain stock which was a poor selling line having cost 6900। कॉस्ट बोला है 6900, कॉस्ट बोला है 6900, यानी हमने परचेज किया था तब इस वाले आइटम का टोटल कॉस्ट था 6900 जो ये पुअर सेलिंग लाइन का प्रोडक्ट है, मतलब इसका वैल्यू एबनॉर्मल लॉस होने की वजह से इसकी वैल्यू फॉल कर गई है, लेकिन ये खरीदा गया था तब सही था 6900 में। तो यानी हमारा जो टोटल परचेजेज है ये 3,98,000 का, इसमें 6900 कॉस्ट का परचेज ऐसा है, ठीक है ना, जो कि ये पुअर सेलिंग लाइन में चला जा रहा है। तो हम लोग टोटल के कॉलम में 3,98,000 लिखेंगे परचेजेस में। टू परचेजेस में हम लोग टोटल के कॉलम में 3,98,000 रुपीज लिखेंगे
और एबनॉर्मल 6900 हो जा रहा है, तो नॉर्मल कितना है? 3,98,000 से आप माइनस कर दो 6900, तो आ जाएगा 391,100। ये यहां पर बैलेंसिंग फिगर हो रहा है, ठीक है, ऐसे कॉलम वाइज। टू परचेजेस हमें पता चल गया यहां पर। अब हमें यहां पर सेल्स पता करना है। सेल्स, अपना सेल्स कितने रुपए का, इसी टाइम ड्यूरेशन का। सेल्स हमारा 4,87,000 रुपीज का सेल्स, तो हम लिख देंगे बाई सेल्स। ₹4,87,000 का। इसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारा वैल्यू दिया हुआ है, चेक करो। क्लोजिंग स्टॉक में 79,600 का स्टॉक का वैल्यू दिया है, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा भी गुड्स है ना जो 2,300 रुपीज से राइट ऑफ हो गया। ये 6,900 वाला जो गुड्स है ना, ये 2,300 रुपीज से राइट ऑफ हो गया, मतलब इसका वैल्यू बचा अभी 4,600। ये 4,600 का वैल्यू बच गया, रह गया राइट ऑफ होने के बाद, और ये मार्च 2028 में जाकर के सेल हो रहा है। देखो, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में एबनॉर्मल में भी क्लोजिंग रहेगा, नॉर्मल में भी क्लोजिंग रहेगा, है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कॉलम को हम लोग बंद करते। 6,900 में से हमारा एबनॉर्मल आइटम राइट ऑफ कितने का हुआ है? 2,300 का। तो लिखेंगे बाय एबनॉर्मल आइटम राइट ऑफ, टोटल में भी 2,300 जाएगा। अब ये यहां पर 69 से 2,300 जाकर ये आ जाएगा 4,600, जो कि बैलेंसिंग फिगर होगा। क्लियर है? अब हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक है, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा? टोटल क्लोजिंग स्टॉक है हमारे क्वेश्चंस में, देखिए 79,600, तो टोटल के कॉलम में हम लिखेंगे 79,600, लेकिन 79,600 में से 4,600 को 79,600 माइनस 4,600 माइनस करके, और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग लिख देंगे यहां पर 75,000। नॉर्मल वाला दिखाई दे रहा है आपको? तो आपको ये टोटल कर लो, टोटल वाले कॉलम का टोटल करो क्रेडिट साइड में, टोटल वाले कॉलम का टोटल करो क्रेडिट साइड में, कितना आएगा? 4,87,000 प्लस 79,600 प्लस 2,300, 5,86,900, 5,68,900, 900, और लास्ट अपना 4,87,000 प्लस 75,000, 5,62,000। अब आप 5,62,000 में से माइनस कर दो नॉर्मल वाले कॉलम को, तो यहां पर आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, तो इसमें से माइनस कर दो आप 73,500, फिर माइनस कर दो 39,1100, 97,400 आ जाएगा। 97,400, 97,400, और ये नील मिल करके टोटल के कॉलम में भी 97,400 चला जाएगा, ये टोटल भी 97,400 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट फाइंड करेंगे इसी के हेल्प से, जीपी रेट। जीपी रेट इक्वल टू जीपी बाई सेल्स इंटू 100। $97,400 बाई सेल्स है 4 लाख,
इंटू 100, 487,000, 20% ही आएगा, 20%। नॉर्मल, अब नॉर्मल में तो हमें प्रॉफिट हुआ नहीं है, अब नॉर्मल का तो वैल्यू राइट ऑफ हो गया है, और राइट ऑफ होने के बाद जो बचा है वो अपने पास रखे 4600 का, तो अब नॉर्मल आइटम पे तो प्रॉफिट लॉस का भी सवाल ही नहीं आया। हम प्रॉफिट का जो नॉर्मल जो जीपी रेट निकालेंगे वो अब नॉर्मल आइटम के लिए निकालेंगे भी नहीं, हम लोग निकालेंगे तो नॉर्मल आइटम के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का रेट हमारा जो आ रहा है 20%। अब इसी रेट को हमें अगले ईयर में यूज करना है, जब हम 1 जनवरी से बिजनेस करना स्टार्ट किए थे और 31 मार्च यानी 1 अप्रैल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फायर हो गया था। यहां तक आप लोगों ने कॉपी कर लिया है ना बच्चों मेरे? यहां तक आपने कॉपी कर लिया होगा, आई होप सो, आई होप सो यहां तक आपने कॉपी किया होगा। तो हम लोग अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट देखिए यहां पे आप देख पा रहे हो, हम लोग सेल जो कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में जाके कर रहे हैं, और फायर कब हुआ था? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2028 को। जनवरी से बिजनेस स्टार्ट किए, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स बिजनेस किए, उसके बाद फायर हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पे, लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2028 टू यहां पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम मतलब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो लिखेंगे ना बच्चों, हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, हम लोग सिर्फ नॉर्मल को रखेंगे 75,000 को, एबनॉर्मल आइटम्स को नहीं। यहां पे लिख दो 75,000, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग अभी का ओपनिंग बनेगा। अरे भाई 31 दिसंबर 2027 ही तो 1 जनवरी 2028 को ओपनिंग बनेगा ना। फिर इसके बाद से 2 परचेजेस, इस टाइम पीरियड के लिए हमें अलग से परचेजेस दिया हुआ है, देखो ना, अलग से परचेजेस दिया 1,62,000 रुपीज का। तो हम लोग इस टाइम पीरियड के लिए अलग से परचेजेस लिख देंगे 1,62,000 रुपीज। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बाई सेल्स, और सेल्स में ही आपको समझना है सेल्स हमने टोटल कितने का किया है, 2,31,200। लेकिन इसमें से ध्यान देना, इसमें से एक पोर्शन ऑफ गुड्स ऐसा है जिसको हम लोगों ने 3,450 रुपीज में सेल करके, 3,4 क्या बोला, पोर्शन ऑफ दिस गुड्स वेर सोल्ड इन मार्च 2028 एट अ लॉस ऑफ 250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 3,450। अगर 3,450 रुपीज के गुड्स को मेरे को आप लोग रिप्लाई करेंगे, मेरे को मैसेज करके, अभी जितने लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं सभी लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा 3,450 रुपीज का कोई स्टॉक है और उसको अगर हम 250 रुपीज के लॉस में बेचेंगे तो कितने रुपए में सेल करेंगे, कितने रुपए में सेल करेंगे? ये अब नॉर्मल आइटम है, पोर्शन ऑफ दिस गुड्स मतलब पुअर सेलिंग लाइन वाला गुड्स। इस एबनॉर्मल गुड्स का पोर्शन जिसका कॉस्ट वैल्यू 3,450 है, उसको हमने 250 का लॉस में सेल कर दिया, तो कितने रुपए में सेल किया आप बता सकते हैं हमें? जल्दी मैसेज करके आप बताएं, तो हमने कितना में इसको सेल करेंगे? भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करें आप लोग। अभी आया सबका रिप्लाई, एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका सही है एकदम। 3,200 में सेल करेंगे, 3,200 में सेल करेंगे। तो ये टोटल जो सेल है ना 2,31,200,
इसमें 3200 का एबनॉर्मल आइटम का सेल है, तो नॉर्मल आइटम का सेल कितना है? 231200 माइनस 3200 कर दो, यानी नॉर्मल आइटम का सेल हमने 2,28,000 रुपीज का किया। और नॉर्मल आइटम के सेल के ऊपर ही तो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना कि एबनॉर्मल के ऊपर। एबनॉर्मल को तो हम लॉस में बेच रहे हैं 250 रुपीज का, एबनॉर्मल को तो हम लॉस में बेच रहे हैं 250 रुपीज का। तो भाई यहां पे आप जो सेल्स लिखेंगे पहले दिखाएंगे 2,31,200 लेस सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल आइटम का सेल हम कितने में कर रहे हैं? 3450 माइनस 250 माइनस 250, 3450 माइनस 250, इसको हम सेल कर रहे हैं, इसको हम सेल कर रहे हैं 3200। कितना आ जाएगा? 2,28,000। और हम यहां पे जो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, यहां पे जो हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे इसी 2,28,000 के ऊपर हम करेंगे 20%। 20% ही आया था ना अपना, तो 2,28,000 का आप कर दो 20%, 45,600 रुपीज का। अब इसका डेबिट का टोटल कर दो, डेबिट साइड का टोटल करके बताइए कितना आएगा। डेबिट साइड का टोटल करके बताओ भाई, बहुत स्लो है तुम लोग। $282,600। इसमें से आप माइनस कर दो 228,000, 54,600। ये जो आया स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया, लिख देंगे बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। इसको क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में भी वो लिख सकते हैं। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। और हमारा पॉलिसी कितने का हमने करा के रखा है? पॉलिसी लिया है हमने कितने का? सिर्फ हमने पॉलिसी लिया है यहां पे 50,000 का। तो एवरेज क्लॉज तो अप्लाई होगा क्योंकि लॉस ज्यादा का है, लॉस ज्यादा का है। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे। यहां पे अब हम निकालने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, क्लेम वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर हम लिखेंगे अभी अभी आप लोग लाए हो 54,600। इसमें हम लोग लेस कर देंगे सेवेज्ड वैल्यू। कितने का वैल्यू हमने सेव किया था? 5800 का। लेस कर दो 5800, 54,600 में से माइनस 5800, 48,800 और ऐड कर देंगे हम लोग वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। भाई फायर होगा तो हमारा एबनॉर्मल स्टॉक भी तो जलेगा ना, और उसको भी बेच के हमें कुछ तो मनी आ रहा था, तो उसका भी तो हम लोग क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक। एबनॉर्मल स्टॉक 6900 का एबनॉर्मल स्टॉक था, 3400 से वह क्या हो गया था? 6900 का स्टॉक में से 6900 का स्टॉक था, उसमें से हमने क्या किया था? ध्यान देना पहले यहां पे
6900 का स्टॉक हमारा था ना टोटल, उसमें से जो स्टॉक था 2300 से तो राइट ऑफ हो गया था, और उसी 6900 में का 3450 स्टॉक हम लोगों ने क्या कर दिया था, सेल कर दिया था। 3450 कॉस्ट का स्टॉक हमने बेच दिया था। अब फायर में जब जलेगा 3450 का स्टॉक, तो हम ये बताएंगे कि ये मेरा एबनॉर्मल स्टॉक जला है, इसका वैल्यू कम करके दो हमें क्लेम, ना क्लेम हम नॉर्मल की तरह ही मांगेंगे कंपनी से। तो 3450 का स्टॉक ये जो सेल हुआ था उसको हम माइनस कर रहे हैं, तो बचेगा हमारा कितना 3450, और ये हमारा हो जाएगा ये हमारा जो निकलेगा यह हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ लॉस हो जाएगा हमारा। यहां पे हमें जो निकलेगा यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहां पे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक, ये कितना आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक, माइनस करके सॉरी ऐड करके बोलो इसको, 52250 बोले हो। अब हम लोग यहां पर निकालेंगे, यहां पर एडमिसेबल क्लेम, एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, लिख देंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू, therefore एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा। और फिर इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहां पर एडमिसेबल क्लेम, एडमिसेबल क्लेम हम लोग फाइंड करेंगे, इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। ये हो जाएगा आपका 52250, पॉलिसी अमाउंट 50,000 का है, और वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर 54,600 का है आपका, 54,600 का। ये 54,600 का कहां पर है, जो स्टॉक आपका जला है 54,600 और प्लस 3450 ये भी तो जला है ना, तो 54,600 प्लस 3450, 6900 में से 3450 हमने बेच दिया, लेकिन 3450 रह गया अभी तो था, तो दोनों का मिला करके 52,250 प्लस 50,000 सॉरी प्लस बोल रहा हूं, इंटू यहां पे इंटू आएगा, इंटू 50,000 बाई ये 54,600 प्लस 3450 आप कर दो 58,050। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों क्लेम, 45,004, ये आंसर होगा एडमिसेबल क्लेम का। ये एबनॉर्मल आइटम जो जलाना उसको आप ऐड करना नहीं भूले, नहीं तो गलती हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर में इसको भी ऐड कीजिए। ये हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम का जो रिवीजन था, हर सभी तरह के जो क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबल आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, इस तरह के सभी क्वेश्चंस मैंने कवर अप किया है यहाँ पे। और फिर अगले सेशन में हम लोग एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, नया सब्जेक्ट्स पे भी हम लोग काम करेंगे, नए चैप्टर्स पे भी काम करेंगे, मिलेंगे। उसको आप दोबारा से रिवीजन कीजिए, सारे चैप्टर्स को एकदम पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।